हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। ये मैं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो 14 तक हो गया है। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए हम बताने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत वीवीआई चैप्टर है ये। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, हमेशा सीबीएसई में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप गौर से देखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर दिया है स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है, इधर मान लीजिए कि एक टावर है, इसके फुट तक एक स्टेट हाईवे जाता है। ये टावर है, टावर के फुट तक स्टेट हाईवे जाता है। तो देखिए स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। A man standing on the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 डिग्री। और मैन एक कार है यहाँ पर, तो कार यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक इंसान यहाँ पर 30 डिग्री महसूस करता है कि ये कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ए बी टावर की हाइट है, ए बी टावर की हाइट है, सी पॉइंट पर मान लीजिए कार है। तो यहाँ पर देखिए सी ये डी है। तो देखिए एक आदमी जो है यहाँ पर टावर पर बैठा हुआ है, वो जब वहाँ से देख रहा है इस कार को, तो इसके आई पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये कार जो है ये फुट की तरफ जा रहा है, टावर के तरफ जा रहा है। तो जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जब ये फुट की तरफ जा रहा है इधर, तो मान लीजिए कि जब यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो रहा है। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी 60 डिग्री। इस पॉइंट को ई बोल दीजिए। तो यहाँ से सी से ई तक जाने में इसको 6 सेकेंड लगा है। सी से अभी कार यहाँ पर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 होगा। जब कार सी से ई पर जा रहा है फुट की तरफ, टावर के फुट की तरफ, तो ये 6 सेकेंड लग रहा है, 6 सेकेंड सी से ई तक जाने में। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री तब हो जा रहा है इसके आई पर 60 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो बोला है, उसके बाद बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में कार को कितना समय लगेगा। इस पॉइंट से टावर के फुट तक कार को जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, ई से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको हाइट को h मान लीजिए, हाइट को h मान लीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ए बी जो है ये टावर है, इसका हाइट h है, इसका हाइट h है। यहाँ पर देखिए अब हाइट h है, तो देखिए यहाँ पर C से E जाने में 6 सेकेंड लगता है, 6 सेकेंड लगता है। C से E तक जाने में, पॉइंट C से E तक जाने में कार को 6 सेकेंड लगता है। तो हमको निकालना है कि E से F तक जाने में कितना सेकेंड लगेगा, E से F तक जाने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो पहले देखिए
इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल, छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ई, सॉरी ए बी सी, ये वाला ई ही लीजिए, पहले ई ही लीजिए, ई लीजिए, ए बी ई, ये ट्रायंगल लीजिए। तो ये tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, देखिए tan 60 क्या होता है, तो tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो ए बी है परपेंडिकुलर ए बी, बाई बेस कितना है बी ई। अब देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 और ए बी को हमने माना है h बाई बी ई, तो बी ई इज इक्वल टू h बाई √3। मतलब b से e की दूरी, यहाँ तक की दूरी h बाई √3 हो रहा है, ये दूरी h बाई √3 है। अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई सी बी, तो tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होगा ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी होगा। अब देखिए ए बी बाई सी बी हुआ, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी हमारा कितना है h है, और सी बी ये दिया हुआ है, मतलब सी बी इज इक्वल टू √3 इंटू एच। मतलब सी से बी की दूरी, देखिए सी से बी की दूरी √3 इंटू एच है, सी से बी की दूरी √3 इंटू एच है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 इंटू एच है, और यहाँ से यहाँ तक के ई से बी तक की दूरी h बाई √3 है। देखिए यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो ये क्या होगा, सी ई जैसे निकालेंगे, चूँकि सी ई इज इक्वल टू सी ई निकालेंगे, ये पूरा डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे, पूरा डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे, सी ई निकलेगा। ये पूरा डिस्टेंस √3h है, उसमें से h बाई √3 घटा देंगे, सी ई निकल जाएगा। तो ये देखिए ये √3h माइनस h बाई √3 ये घटा दिए, तो देखिए ये सी ई, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3h माइनस h हो जाएगा, तो सी ई इज इक्वल टू 2h बाई √3 हो जाएगा। 2h बाई सी ई इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक 2h बाई √3 हो जाएगा। सी ई 2h बाई √3 हो गया। देखिए सी ई 2h बाई √3 हो गया। अब 2h, देखिए 2h बाई √3 डिस्टेंस कवर में, डिस्टेंस कवर में देखिए 2h बाई √3 डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब इतना दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर कर रहा है 2h बाई √3 6 सेकेंड में। इतना दूरी कितना है, h बाई √3। अब देखिए ये 2 बटा में कर देंगे, तो ये हो जाएगा h बाई √3 डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम 6/2, ये हो जाएगा 3।
3 सेकेंड। तो देखिए h/√3 कितना है, तो EB है, h/√3 EB है। तो E से B तक जाने में, देखिए E से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 3 सेकेंड। E से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा, E से B जो है h/√3 है, तो h/√3 जाने में कितना लग रहा है, तो 3 सेकेंड लग रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।